ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपनी तैयारी में माता मरियम को याद करते हैं और साथ ही साथ मदर तेरेसा को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ कल के दिन की याद करते हुए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों को याद करते हैं। यदि हम माता मरियम की ओर देखें, मदर तेरेसा की ओर देखें और एक शिक्षक की ओर देखें, तो इनका जीवन प्रेम, सेवा और विश्वास पर आधारित है। प्रेम, विश्वास और सेवा पर आधारित है। और यही बात आज के सुसमाचार में अभी अभी हमने सुना कि अंतिम दिन या न्याय के दिन क्या होगा। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा न्याय होगा और कोई तराजू नहीं। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं तो वो सेवा कार्य में दिखना चाहिए। लव has always to be shown in action. Faith is always shown in action. सिर्फ मुख से बोलने से कोई फायदा नहीं। और यही बात माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं। माता मरियम की भक्ति में पूरी दुनिया लीन है। क्यों लीन है? कहीं उन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस नहीं भेजा, फेसबुक पर नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं, एक्स पर नहीं, इस पर नहीं, उस पर नहीं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया माता मरियम को जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि उन्होंने विश्वास भरा जीवन जिया। उन्होंने प्रभु के शब्दों पर विश्वास किया, प्रभु के वचन पर विश्वास किया, प्रभु के संदेश पर विश्वास किया। जब उनके पास गब्रियल दूत को भेजा गया तो सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जी हां, यस टू द लॉर्ड। और वो इसीलिए कर पाई क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम करती थी, ईश्वर पर विश्वास करती थी और उसको सेवा में तब्दील उन्होंने किया। जब उन्होंने यस कहा तो सेवा शुरू हो गई, कुर्बानियां शुरू हो गई। और वो एक क्षण के लिए नहीं था, बल्कि जीवन भर उन्हें वो हाँ कहना पड़ा और सेवा करनी पड़ी और उन्होंने किया। और इसीलिए आज माता कलीसिया उनका आदर सम्मान, उनकी भक्ति करती है और उनके मध्यस्थता से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मदर तेरेसा ने कहा था माता मरियम के बारे में कि मां मरियम वो पहली व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु यीशु की उस पुकार, उस चीख को सुनी थी। वो चीख क्या थी? What is the cry of the Lord? Good, she said. मैं प्यासा हूं। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। और वो चीख, वो पुकार, वो सुनने वाली कौन थी? माता मरियम। मदर तेरेसा इसके बारे में बताती है। The first person to hear the cry of the Lord is Mother Mary, and she responded to that cry. So मदर तेरेसा के लिए माता मरियम प्रेरणा थी कि जैसे माता मरियम ने प्रभु की पुकार को सुना, उसी प्रकार से मैं भी प्रभु के पुकार को सुनती हूं।
गरीब से गरीब लोगों की आवाज में, उनकी चीख पुकार को सुनती हूँ और सुनने के बाद मुझे कुछ करना है। इसीलिए दार्जिलिंग की उस रेल यात्रा जो 10 सितंबर 1900 किस दिन हुआ था, किस वर्ष में, 10 सितंबर को हुआ था कि 5 सितंबर को हुआ था? 10 सितंबर 1946, स्वतंत्रता से एक साल पहले। इतना याद रखना। Sometimes you have to remember to some way of memory. तो रेफरेंस इज इंडिपेंडेंस डे। तो एक साल पहले 1946 सितंबर 10, इसीलिए सितंबर 10 को क्या कहते हैं? What is it called? इंस्पिरेशन डे, प्रेरणा दिवस। उस रेल यात्रा के समय वो लोरेटो कॉन्वेंट की सिस्टर को ये एहसास हुआ कि ईश्वर उसे किसी और सेवा के लिए बुला रहा है। तो इसीलिए वो जो कार्य कर रही थी एक प्रिंसिपल होने का, उसको छोड़ उन्होंने सेवा के कार्य को अपनाया। कॉल विद इन अ कॉल। उनको एक कॉल तो था, एक बुलाहट थी कि वो सिस्टर बने, इसलिए लोरेटो कॉन्वेंट की सिस्टर बन गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा ये कार्य मेरे लिए नहीं है, ईश्वर की इच्छा मेरे लिए कुछ और है, और इसीलिए वो उसको छोड़कर उस कॉन्वेंट से बाहर निकलती है, हाथ में 5 रुपए का सिक्का लेकर। इस दुनिया को जीतने गई। किसके लिए जीतने के लिए? अपने लिए नहीं, प्रभु यीशु के लिए। और शायद मन में यही पाठ रहा होगा, इस न्याय का पाठ, जहां पर प्रभु यीशु भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं, दाएं के लोगों को और बाएं के लोगों को अलग करेंगे और दाएं के लोगों से कहेंगे कि आओ मेरे पिता के राज्य के अधिकारी बनो, क्योंकि जब कभी तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। और यही बात मदर तेरेसा के मन में हमेशा गूंजती रही। सन 1991 में मैंने गुरुकुल में प्रवेश किया, बनारस पहुंचा। मुंबई नासिक के शहर से आया हुआ एक लड़का प्रवेश किया बनारस में, भेलुपुरा में। सिस्टर लोग जानती होंगे बनारस है मदर तेरेसा की सिस्टर। और भेलुपुरा के पास में कुछ ही दूरी पर है आपका शिवाला घाट। यस, शिवाला घाट में मदर तेरेसा का कॉन्वेंट है, जहां पर सड़क से उठाए हुए लोगों की सेवा होती है। और हम लोग, क्योंकि मैंने प्रवेश किया था सेमिनरी में, तो ये एक टाइम टेबल में था कि हर सप्ताह 2 दिन मदर तेरेसा के सिस्टर्स के साथ जाना है। वहां पर जो लोग, उन लोगों की सेवा जो सिस्टर्स कर रही हैं, विशेष करके जो मेल वहाँ पर हैं पेशेंट्स, उनके लिए शेविंग करना, उनके बाल काटना आता नहीं था, सीख रहे थे, और फिर उनकी सेवा करना। और एक दिन सप्ताह में वाराणसी स्टेशन जाना। आजकल तो जाएंगे तो बहुत साफ है, फिर भी साफ है। उस समय पर 91 में वाराणसी स्टेशन was I think the most dirtiest station I've ever seen. और रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है वगैरह, सब नाले हैं, बहुत सारे नाले हैं, गंदा पानी बहता है उसमें। और एक दिन मेरी ड्यूटी लगी थी, एक और ब्रदर मेरे साथ में था। हम लोग सिस्टर लोगों के मेटाडोर में गए थे, उसमें शायद मेटाडोर थी आप लोगों के पास। वहाँ से लोग जो पड़े हुए हैं इधर उधर, उनको उठाकर, जिनका कोई नहीं, उठाकर मेटाडोर में डालना और सिस्टर लोगों के कॉन्वेंट ले जाना। तो उस दिन मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं घर से बाहर पहली बार निकला था, शहर का व्यक्ति था मैं, कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी थी। तो फिर वहां पर हमें बताया गया कि वहां पर फिर सिस्टर लोग ढूंढने लगे कौन कौन पड़ा हुआ है।
हम साथ में चलते रहे सिस्टर। एक व्यक्ति वहां गंदे नाले गटर में उसका पैर दोनों फंसा हुआ पड़ा हुआ, बहुत ही गंदा, वो दृश्य देखने लायक नहीं था। और फिर उसके पैरों में घाव थे, घाव में कीड़े थे। और हमें कहा गया कि उसको उठाना है और गाड़ी में डालना है। हम उसको देख नहीं पाए, उठाना तो दूर की बात, हम देख भी नहीं पा रहे थे उस व्यक्ति को, उस हालत में था वो, उस परिस्थिति में था। वो हाथ लगाना तो दूर की बात है, हम वहीं पर उल्टी करने लगे। सिस्टर ने कहा कि तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तो दूसरे ब्रदर से कहा है, इस ब्रदर को लेकर जाओ, इनसे नहीं होगा। हम विचलित हो गए, मिक्स्ड फीलिंग, डिस्टर्ब हो गए कि क्या है ये सब, समझ नहीं पा रहे थे। गए हम वापस, हमने रेक्टर से बताया ऐसी बात हो गई। रेक्टर ने कहा कोई बात नहीं, वो समझ रहे थे रेक्टर। फिर 2 दिन के बाद फिर ड्यूटी के लिए जाना था, वहां पर शेविंग करनी थी। तो शिवाला घाट हम पहुंचे सिस्टर लोग के कॉन्वेंट में। उस व्यक्ति की हालत ऐसी थी कि वो कुछ घंटों में ही मर जाता। तो हम गए और हमने सिस्टर से पूछा कि क्या वो उसी दिन मर गया, क्या वो दूसरे दिन मरा सिस्टर। और हम अपना काम करने लगे शेविंग का। तो करते करते हमने सिस्टर से पूछा कि वो क्या उसी रात मर गया था या वो अगले दिन मरा। तो सिस्टर ने कहा तुम्हारे सामने तो बैठा है, साफ सुथरा, पट्टियां बांधी हुई उसके पैरों में, एकदम चमक रहा था उसका चेहरा। ये थी उन सिस्टरों की सेवा। आई वॉज सरप्राइज्ड। वो दृश्य आज भी, जब मैं आपको बोल रहा हूं, आपसे बता रहा हूं, वो आज भी मेरे दिमाग में, अपने जहन में बहुत ही सजीव सा, कि वो जहां पर मैंने उसे गटर में देखा था और उसके बाद कॉन्वेंट में मैंने उसे जिंदा देखा, चमक रहा था उसका चेहरा। ये थी सच्ची सेवा। ये थी वो सेवा जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। दिस इज सर्विस, एंड दिस सर्विस कम्स आउट ऑफ लव फॉर जीसस एंड फेथ इन जीसस। अदरवाइज नो, that love of Jesus and that faith in Jesus is shown in action through service, to service for the poor. और यही प्रभु कहते हैं हम सबसे, केवल मदर तेरेसा के सिस्टर लोगों से नहीं, हम सबसे ये कहते हैं, अपनी परिस्थिति में, अपनी जगह पर, अपने उस सभी परिस्थितियों के साथ प्रभु कहते हैं कि उस परिस्थिति में तुम किस तरह से मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरी सेवा करते हो। एक प्रश्न है हम सबके लिए। हम सबकी परिस्थितियां अलग है, हम सबकी बुलाहट अलग है, लेकिन हम उस एक ही ईश्वर से प्यार करते हैं। और इसी के मदर तेरेसा ने एक बार कहा था, एक बार वो एक महिला को जहां पड़ी थी उसको लेकर आए, वो ऐसे एक महिला पड़ी हुई थी, उसको लेकर आए, उनके घाव को साफ किया और उनको नहलाया, कपड़े पहनाए और फिर उसको गले से लगाया। और उस महिला ने कहा, सिस्टर धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी इतनी सेवा की, पहली बार किसी ने उन्हें प्यार से देखा और प्यार से गले लगाया। और उस महिला ने कहा, थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद। मां तेरेसा ने कहा, यू वेलकम, और कहा ये गले जो मैं लगा रही हूं ये मैं नहीं हूं, ये प्रभु यीशु है। किसी पत्रकार
पत्रकार ने कहा कि आप इस सेवा को कैसे करती हो माँ तेरेसा? मदर तेरेसा ये सब आप कैसे कर पाती हो? तो मदर तेरेसा ने कहा कि कोई यदि मुझे 1 करोड़ रुपया भी दे तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि मैं हर एक इंसान में प्रभु यीशु को के चेहरे को देखती हूं इसीलिए कर पाती हूं, अन्यथा नहीं कर पाऊंगी मैं। So at the center of everything is Jesus. For Mother Teresa, everything was Jesus. और इसीलिए वो सेवा कर पाई। आज हम सबके लिए वो प्रेरणा, क्योंकि हमारे समय की है वो। बहुत सारे संत ऐसे 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी हम उनको याद करते हैं ना, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत दूर है ना, 1st सेंचुरी के संत है वो, लेकिन ये तो आज की संत है। कभी कभी मतलब उस समय पर तो संभव था, 1st सेंचुरी में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो सेवा करते थे, कुर्बानियां देते थे। आज करके दिखाएं कोई, आज है ना मदर तेरेसा, आज की परिस्थिति में उन्होंने सेवा कर दिखाया। आओ उनका अनुसरण करो। कल हम शिक्षक दिवस मनाएंगे हमारे देश में। शिक्षक को भी इसी तरह से सेवा का जीवन जीना है। A teacher's life is also filled with love for the students, with faith imbued, and that is shown in action through service. एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों की सेवा करे। यदि तुलना करके देखें तो प्रभु ने कहा कि भूखों को खिलाया, प्यासों को तुमने पानी पिलाया। एक शिक्षक भी एक व्यक्ति के ज्ञान रूपी पोषण से उसे भरता है। A teacher fills a student with the food of knowledge. एक शिक्षक एक विद्यार्थी की जिज्ञासा की प्यास को बुझाता है। A teacher fills the student's thirst for knowledge with water. ऐसी सेवा करके वो एक व्यक्ति को, एक जो इंडिविजुअल है उसको एक व्यक्ति बनाता है, पर्सन। An individual is changed into a person by a teacher. जब कोई विद्यार्थी हमारे पास आता है, एक शिक्षक के पास आता है, तो इंडिविजुअल बनकर आता है। हर एक बच्चा एक इंडिविजुअल है, लेकिन उसे उस इंडिविजुअल से पर्सन, एक व्यक्ति बनाता है एक शिक्षक। लेकिन वो शिक्षक को चाहिए कि वो उस तरह से सेवा करे, समर्पित भावना से सेवा करे, और तब वो एक अच्छा शिक्षक कहलाए, और तब ईश्वर के राज्य का हकदार होगा, वो का अधिकारी होगा। तो आइए आज के इस दिन जब हम माता मरियम को याद करते हैं, उनके जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम माता मरियम से ही प्रेरणा लें, मदर तेरेसा को याद करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लें, और हम हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करें कि उन सब में ये सेवा की भावना रखें, ताकि हम इस संसार को बदल पाएं, अपने जीवन को औरों के जीवन में बदलाव ला पाएं। और किस तरह से बदलाव लाएंगे? सेवा से। आज हम हमारे सभी मदर तेरेसा के सिस्टर्स को शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको भी ईश्वर वही प्रेरणा दे जो उन्होंने मदर तेरेसा को दिया था, वही शक्ति दे, वही प्रेम से सेवा की भावना दे, ताकि उसी सेवा भाव से वह निरंतर प्रभु की और लोगों की सेवा करती रहे, और उन सभी से हम भी प्रेरणा लेते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा